नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा घर में, पूरे साल जमकर खुशियां बरसेंगी। दोस्तों, अश्विनी मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है और इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। और वैसे तो पूरे वर्ष में 12 महीनों की 12 पूर्णिमा होती है और सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में सबसे विशेष शरद पूर्णिमा बताई गई है। लेकिन जो शरद पूर्णिमा होती है, इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला और पूरी शक्ति के साथ इस पृथ्वी के निकट आ जाते हैं और 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। तथा इस दिन माता महालक्ष्मी जी का प्रागट्य भी हुआ था एवं ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर ने रासलीला का आयोजन भी इसी दिन किया था। इसलिए शरद पूर्णिमा को सबसे विशेष माना जाता है। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि आज भी ब्रजमंडल की भूमि पर शरद की पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर रास रचाने के लिए आते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तथा इस रात्रि में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वी के निकट आकर के अमृत की वर्षा करते हैं और सबसे ज्यादा चमकीला भी इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन दिखाई देते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वे परम सिद्ध दायक फल माने जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन एक चीज के जरूर सेवन कर लेना चाहिए, यानी एक चीज जरूर खा लेना चाहिए, तो पूरे साल जमकर पैसा बरसता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से छप्पड़ फाड़ के पैसा घर में आता है। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि माता महालक्ष्मी जी के प्रागट्य का जो दिन है शरद पूर्णिमा का दिन कहलाता है। इस दिन माँ भगवती लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय इस दिन किए जाते हैं। साथ ही बता दें कि अमृत कलश की जो उत्पत्ति हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी। साथ ही चंद्रमा की उत्पत्ति भी शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर के थोड़ी सी यानी कि भ्रम की पूर्ण स्थिति निर्मित हुई है, क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा तिथि है, यानी कि 19 अक्टूबर की तारीख शाम को 7:03 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 20 अक्टूबर को रात्रि 8:36 तक यह पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिस दिन पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय व्यापनी होती है उसे ही मान्य करना चाहिए। 19 अक्टूबर की तारीख को चंद्रमा पूर्ण रूपेण से दिखाई देंगे। वैसे तो 20 तारीख को भी दिखाई देंगे, लेकिन ये 20 तारीख को रात्रि 8:36 तक ही दिखाई देंगे। तो आप देखें तो चंद्रोदय व्यापनी यानी सबसे अधिक समय रात्रि कालीन जो पूर्णिमा है वो 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार के दिन है और इसी दिन ही आपको पूर्णिमा का कार्य करना चाहिए। इसी दिन पूर्णिमा की आप पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप घर की साफ सफाई रखें, चूंकि माता महालक्ष्मी जी को स्वच्छता पसंद है। यदि आपके घर में कोई भी कूड़ा कचरा गंदगी है तो उसे आप पहले से ही साफ कर लीजिएगा और पूरे घर को अच्छी प्रकार से झाड़ पोंछकर और गंगा जल से पवित्र कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का आगमन पूरी पृथ्वी के प्रत्येक घर में होता है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ माता की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि में जागरण करनी चाहिए। इस दिन पूर्णिमा को जागर पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके आप उन्हें तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें और साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और उनके निमित्त एक दीपक जलाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का आप जाप करें, जैसे कि ओम महालक्ष्मी देव्यो नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम महालक्ष्मी देवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की भी आप पूजा आराधना करें और 1 लोटे जल में थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दूध और मिश्री डाल के जरूर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जीवन में सुख की वारिश होती है और सुख संपदा धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूरे विधि विधान से आप पूजा आराधना करके संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन आप यानी कि विशेषकर खीर बनाने का विशेष महत्व है। आप इस दिन भोग जरूर खीर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को लगाएं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन
अगर खीर का भोग लगाते हैं तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। आप पूजा आराधना करके और यानी कि आप शाम के समय पूजा आराधना करें और एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम महालक्ष्मी देव्यो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें और चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद खीर बना लें। खीर बनाने में आपको चावल और दूध और थोड़ी इलायची डाल के और मिश्री डाल के खीर बना लेना है। साथ ही उसमें और भी आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन खीर बनाने के बाद इस दिन आप शरद पूर्णिमा की रात को आप उसे चंद्रमा की ओस पर खुली जगह पर आप रख दें। पहले आप पूजा आराधना करें और पहले आप भोग लगा दें इसी खीर का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को। भोग लगाने के बाद फिर आप इसे ओस में रख दें, यानी कि खुली जगह पर चंद्रमा की रोशनी किरणें इस खीर पर पड़नी चाहिए। और फिर आपको इसको यानी कि अगले दिन सूर्योदय होने से पहले या फिर रात में 1 या 2 बजे के आसपास भी आप इस खीर का सेवन कर लें, इस खीर को खा लें। शरद पूर्णिमा की रात में ही आपको सूर्योदय से पहले यानी कि अगले दिन सूर्योदय से पहले ही इस खीर को खा लेना है। यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी छप्पड़ फाड़ के पैसों की बारिश घर में करेंगी और पूरे साल जमकर पैसा बरसेगा। धन की कमी कभी नहीं होगी, सुख संपत्ति की बारिश होगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि जो चंद्रमा की किरणें अमृतमयी किरणें पड़ेगी वो इस खीर में पड़ेगी और इस खीर को खाने से बीमार व्यक्ति भी स्वच्छ यानी कि स्वस्थ हो जाता है और गरीबी कोसों दूर हो जाती है। रोडपति भी बन जाते हैं करोड़पति और गरीबी आपके घर से कोसों दूर चली जाती है, यानी कि गरीबी भूल जाती है आपके घर का रास्ता और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में सदैव बरसती रहती है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आपको खीर का सेवन कर लेना है, लेकिन पहले खीर का भोग जरूर लगाएं और साथ ही खीर में तुलसी के पत्ते डालकर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को आप पहले उन्हें भोग लगाएं और उनके निमित्त आप उन्हें रख के इसके बाद ही आपको खुली जगह पर चंद्रमा खुली आसमान पर रखें। लेकिन ध्यान रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां इसे कोई भी जूठा ना करें। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह रखना है जहां पर सीधे चंद्रमा की किरणें ओस जो अमृतमयी ओस है इस खीर पर पड़े और इस खीर को आप बड़े प्रेम से अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए आप खा लें। संतान प्राप्ति की चाहत है तो संतान प्राप्ति, नौकरी की चाहत है तो नौकरी, व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो व्यापार में, किसी भी प्रकार की कोई भी चाहत हो तो इस खीर को खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ, खीर खाने का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। खीर का भोग लगा दे, यथासंभव हो तो आप अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को भी खीर जरूर खिला दें, प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सबको दे दें। और इस खीर को खाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है और हर व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति भी स्वच्छ हो जाता है और स्वास्थ्य भी उसका हमेशा ठीक रहता है। तो इस खीर का यानी कि आपको शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का विशेष महत्व बताया गया है। खीर खाने से हर मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वैसे तो इस दिन आप भोग के रूप में भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को लाल पुष्प, लाल फल और लाल वस्त्र अर्पित करें और साथ ही आप इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले फल आप अर्पित करें। बाद में आप यानी कि अगले सूर्योदय या फिर रात्र में भी चाहें तो इसे क्या करें कि बाहर चंद्रमा के किरणों के पास ओस में रख दें, इसको भी खीर के बगल में रख दें और साथ में इसको भी प्रसाद के रूप में आप जो आपने पीले फल, जैसे कि पीले फल में केले वगैरह होते हैं और आप पीले फल में जैसे कि लाल फल में अगर आपने माता जी को अर्पित किया है, माँ लक्ष्मी जी को, जैसे कि अनार, लाल सेव या फिर लाल अंगूर आपने जो अर्पित किया है, इसे भी बाहर रख दें ओस में और इसको भी थोड़ा थोड़ा सेवन कर ले तो इससे भी बहुत विशेष लाभ होता है। लेकिन खीर खाने का विशेष महत्व बताया गया है शरद पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर खा लें। आप चाहें तो साबूदाने के भी खीर बना के खा सकते हैं, साबूदाने की खीर बना लें या फिर चाहे तो चावल का खीर सबसे महत्व माना जाता है। चावल का खीर यानी कि सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए चावल का भी इस दिन बहुत अच्छा प्रयोग करें, उससे भी उपाय करें। लेकिन खासकर चावल और दूध, मिश्री और इलायची वगैरह डाल के खीर बनाएं और प्रेम से प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पहले भोग लगा दें माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को, इसके बाद इसे प्रेम से ग्रहण करें। तो दोस्तों, कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।